औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ है जो मछली के पेट के अंदर उन्होंने पढ़ी थी और जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निजात दी थी। इसी आयत मुबारका को आयत करीमा कहा जाता है। मुश्किल हालात में कसरत करने की तालीम है कि आदमी कसरत के साथ इस आयत मुबारका को पढ़े। बाज़ लोग कहते हैं कि आयत करीमा बहुत गर्म है इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात समझ लीजिए, कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा करेंगे, कोई भी मामला जब हद से ज़्यादा करेंगे तो यकीनी बात है कि क़ुव्वत जवाब दे जाएंगे। इंसान के ऊपर थकावट वाली कैफियत तारी होगी और अगर मामूल के अंदर किसी भी चीज़ को रखा जाए तो उससे थकावट नहीं होगी, उससे गरमाइश नहीं होगी। सिर्फ दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे और पहले पढ़ने का मामूल नहीं है तो इसके अंदर भी थकावट महसूस होगी। लेकिन अगर ऐसा ऐसा पढ़ने की आदत बनाएं और थोड़ा थोड़ा इजाफा करते जाएं तो अब जितनी ज़्यादा मकदार के अंदर पढ़ लें तो उसकी कोई तासीर गर्म नहीं होगी। तो गर्म तासीर की जो वजूहात हैं वो इंसान की अपनी कमी और कोताही है कि पहले पढ़ने का मामूल नहीं, अब बैक वक्त हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद के अंदर पढ़ने लग जाए तो वाज़ेह चीज़ है कि इंसान का दिमाग थक जाएगा और फिर इसका इजहार करेगा कि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने वज़ाइफ बहुत किए लेकिन हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। तो बात ज़रा समझ लीजिए, देखना यह है कि मेरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक है या नहीं। अगर मेरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक है और फिर वज़ाइफ पढ़ने से ये परेशानी नहीं गई तो कोई हर्ज की बात नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आज़माइश है। और अगर मेरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं है और फिर मैं वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ तो फिर ये मेरे लिए सज़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। तो ये बात मैंने देखनी है कि मेरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक है या नहीं। अगर ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बावजूद इस बात के कि मेरी तकलीफ़ों के अंदर इजाफ़ा नहीं हो रहा। और ये लाजमी नहीं है कि जब भी कोई परेशानी आए तो इंसान का जुर्म हो, इंसान की कोई कोताही हो, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रख लें। ताइफ के मैदान के अंदर आप लहू लुहान हुए, ग़ज़वा उहद के मौके पर आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा तकालीफ के अंदर हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जुर्म था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट के अंदर गए, आपका क्या जुर्म था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के अंदर गए, जला वतन हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या जुर्म था। इसलिए बात यही समझनी चाहिए कि अगर ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आज़माइश है, और अगर ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं तो फिर ये आज़माइश नहीं बल्कि ये सज़ा है। इस पर तौबा इस्तिग़फ़ार का सिलसिला होना चाहिए।